अब है ऊ की मात्रा वाले वाक्यों। देखो ध्यान दो यहाँ पे, नौका से मौसाजी आए, कचौड़ी और पकौड़ी लाए, खुश हुए, खुश हो, गौरी दौड़ आई। क्या बोला है यहाँ पे? नौका से कौन आया? नौका से मौसा जी आए। नौका यानी क्या होती है? देखो इस चित्र में ये मौसा जी खड़े हैं और ये गौरी। मौसा जी कैसे आए? नौका से। नौका किसे कहते हैं? नाव को। देखो इस चित्र में नाव है। मौसा जी क्या लाए? मौसा जी कचौड़ी और पकौड़ी लाए। देखो मौसा जी के हाथ में कचौड़ी और पकौड़ी है। तो कौन खुश हो गया? गौरी खुश हो गई और दौड़ते हुए किसके पास आई? वो मौसा जी के पास आई। नौका से मौसा जी आए, कचौड़ी और पकौड़ी लाए, खुश हो, गौरी दौड़ आई। देखो यहाँ पे नौका। अब देखो यहाँ पे न को ऊ की मात्रा नो, क को आ की मात्रा का, नौका। कैसे पढ़ोगे आप इसको? पढ़ो मेरे साथ। न को ऊ की मात्रा, क को आ की मात्रा, नौका। से मौसाजी आए। अब यहाँ पे फिर से ऊ की मात्रा। अब देखो ये मगर का और उसको ऊ की मात्रा, मौ सा, स को आ की मात्रा सा, मौसाजी आए। नौका से मौसाजी आए। देखो दिखिए ना लाल अक्षरों में, ये है ओ की मात्रा। अब उसकी बाद वाली लाइन देखो, कचौड़ी और पकौड़ी लाए। अब देखो क कमल का, च को ऊ की मात्रा चो, ड़ को ई की मात्रा ड़ी, कचौड़ी। कैसे पढ़ोगे इसको? क कमल का, च चम्मच का, च को ओ की मात्रा, ड को ई की मात्रा, कचौड़ी। फिर है और पकौड़ी लाए। और अब देखो इसको भी ओ की मात्रा है। और फिर पकौड़ी, प पतंग का, क कमल का, क को ओ की मात्रा, ड को ई की मात्रा, पकौड़ी लाए। देखो देखिए लाल लाल अक्षरों में सब ओ की मात्रा है। कचौड़ी और पकौड़ी लाए। अब उसके नीचे वाले लाइन में देखो, खुश हो, गौरी दौड़ आई। खुश हो, ख को ऊ की मात्रा खुश हो, ह को ऊ की मात्रा हो, गौरी। अब देखो यहाँ पे ग को ओ की मात्रा ग, र को ई की मात्रा री, गौरी। दौड़ दौड़ी आई। अब देखो फिर से द को भी ओ की मात्रा, द को ओ की मात्रा द, ड़ को ई की मात्रा ड़ी, दौड़ी आई। देखो ये दोनों को भी ओ की मात्रा। तो समझा आपको? ये नौका से मौसा जी आए, मतलब मौसा जी कैसे आए? नाव से आए। उन्होंने क्या लाया? कचौड़ी और पकौड़ी लाए। तो गौरी खुश हो गई और दौड़ते हुए मौसा जी के पास गई। तो देखो इन सब में थी ओ की मात्रा। अब नीचे वाले वाक्य में देखो, खिलौने वाला आया, नए खिलौने लाया, नाचने वाला बोना, हाथी का खिलौना लाया। क्या बोल रहा है यहाँ पे? खिलौना वाला आया। खिलौने वाले ने क्या लाया? नए नए खिलौने लाए। देखो इस टोकरी में कितने सारे खिलौने हैं। छोटी गाड़ी और बॉल दिख रहे हैं ना, उसके हाथ में हाथी है। आप भी लेते हो ना खिलौने बहुत सारे छोटे छोटे। तो खिलौने वाला आया, उसने नए खिलौने लाया। फिर नाचने वाला बोना, हाथी का खिलौना लाया। देखो अब यहाँ पे देखो ओ की मात्रा ख। देखो ये जो लाल अक्षरों में है ये है ओ की मात्रा। अब देखो ख को ई की मात्रा, ल को
ओ की मात्रा, न को ए की मात्रा, खिलौने। कैसे पढ़ोगे इसको? ख को ई की मात्रा, ल को ओ की मात्रा, न को ए की मात्रा, तो क्या हो गया ये? खिलौने। उसके बाद है खिलौने वाला, व को आ की मात्रा, ल को आ की मात्रा, वाला, आया। अ को आ की मात्रा, य को भी आ की मात्रा, आया। खिलौने वाला आया। अब क्या है नीचे की लाइन? नए खिलौने लाया, नए खिलौने। ख को ई की मात्रा, ल को ओ की मात्रा, न को ए की मात्रा, तो ये क्या हो गया? खिलौने। लाया, ल को आ की मात्रा, य को आ की मात्रा, नए खिलौने लाया। फिर अब है नाचने वाला बोना, न को आ की मात्रा ना, च, न को ए की मात्रा ने, नाचने वाला। व को आ की मात्रा वा, ल को आ की मात्रा ला, नाचने वाला बोना। ब को ओ की मात्रा बो, न को आ की मात्रा ना, बोना, नाचने वाला बोना। तो इसके बाद की लाइन है हाथी का खिलौना लाया। ह को आ की मात्रा हा, थ को ए की मात्रा थी, हाथी का। क को आ की मात्रा का, खिलौना। ख को ए की मात्रा खी, ल को ओ की मात्रा लो, न को आ की मात्रा ना, खिलौना लाया। ल को आ की मात्रा ला, य को आ की मात्रा या, खिलौना लाया। तो आया आपको समझ में ओ की मात्रा? यहाँ पे देखो, नौका, मौसा, कचौड़ी, पकौड़ी, गौरी, दौड़ी, इन सब शब्दों को है ओ की मात्रा। आपको प्रश्न पूछते हैं ना कि ओ की मात्रा वाले शब्दों को रेखांकित करो, तो फिर आप कैसे करोगे? अगर ये वाक्य मैंने दिया आपको तो आप क्या करोगे? जिस शब्द में ओ की मात्रा है उसको आप पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन करोगे। अब ओ की मात्रा ध्यान से देख लो, ऐसी ओ की मात्रा होती है। ये बड़ी ओ की मात्रा है, छोटी ओ की मात्रा ऐसी एक ही होती है। जैसे देखो, ये क को ओ की मात्रा है, ये छोटी ओ की मात्रा, और बड़ी ओ की मात्रा ऐसे दो लगेंगी। ये क्या है? को। आया समझ में मात्रा का फर्क? फिर अब यहाँ नीचे देखो, खिलौने, खिलौने, बोना, खिलौना, ये सब में भी है ओ की मात्रा। आया समझ में? अब आपको क्या करना है? आपको ये वाक्य कॉपी में लिखना है। कैसे लिखोगे? पहले लिखना ओ की मात्रा, ऐसे ओ की मात्रा लिखना बड़े अक्षरों में ऊपर, और फिर उसके बाद ये वाक्य लिखना, फिर उसके नीचे ये लिखने का, ऐसे एक एक लाइन में जितना जितना लिखा है। जैसे नौका से मौसा जी आए, ये एक लाइन में, फिर कचौड़ी और पकौड़ी लाए, ये एक लाइन में, ऐसे एक के नीचे एक सुंदर अक्षरों में आपको ये लिखने का है।